अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द ऐसे रीजन को कहते हैं जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चार्ज है Q और इस के करीब मैं कोई दूसरा चार्ज लाता हूँ और अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाए तो इसको ये जो फोर्स होगी जो इसके ऊपर लगेगी इसको रिपल्शन फील होगी। इस फोर्स को कूलम फोर्स कहेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका जो डेफिनेशन बनती है मैंने ऊपर लिख दी है। द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर चार्ज। चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह या वो एरिया जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन को कहेंगे। ये एक ख़ास जो है वो इसकी एक ख़ास मतलब लिमिट होगी, उसके बाद ये एग्जर्ट नहीं करेगी। ये इसी तरह से ही है जैसे हम अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस करते हैं। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी भी एक हद है, यूँ ही वो बाउंड्री वो लिमिट क्रॉस होती है तो फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाती है। जी की वैल्यू एक ख़ास हाइट तक एग्जिस्ट करती है ज़मीन से ऊपर। जब हम ऊपर जाएंगे तो वो वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो कम होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। तो चार्ज के इर्द गिर्द भी एक ख़ास हद तक फील्ड एग्जिस्ट करती है, फील्ड मौजूद होती है। जो ही उस रीजन को उस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे वो फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें सबसे पहले जो फील्ड का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया वो माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे ने कहा कि चार्जेस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स की काज थी, फोर्स की जो वजह थी उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे फिज़िक्स के जो बड़े साइंसदान हैं 3-4 उनमें इनका शुमार होता है। तो इनका जो है आगे हम इन माइकल फैराडे का लॉ भी पढ़ेंगे और इनका जो मज़ीद वर्क है फ़िज़िक्स में उसको भी देखेंगे। तो ये मैंने एक रीजन बनाया है, ये फैराडे का कॉन्सेप्ट, फैराडे के कॉन्सेप्ट के मुताबिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। बहरहाल अब इसके अंदर अगर चार्ज एंटर होगा दिस चार्ज, ये जो चार्ज स्मॉल है इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये होगा Q0 और इस चार्ज को हम कहेंगे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, ये होगा Q। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो ही फील्ड के अंदर दाखिल होगा। अगर फील्ड से बाहर है तो फिर फोर्स नहीं लगेगी, अगर फील्ड के अंदर आ गया तो फोर्स लगेगी इसके ऊपर। ये जो फोर्स लगेगी ऑन दिस चार्ज इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी या फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कहते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू F/Q0। ये फोर्स है, ये वो जो हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो चार्ज है ये किसी फील्ड के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है और इसके ऊपर इस फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो मतलब इसका मतलब है शिद्दत।
जितना जितना चार्ज इसके करीब जाएगा फील्ड की शिद्दत बढ़ती जाएगी। फील्ड की शिद्दत जो ही बढ़ेगी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अच्छा, और इसके बाद हम इस फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये क्या होगी? इसको देखें, यही जो डायग्राम है इसी में कि हमारे पास हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है प्लेस्ड इन वैक्यूम, उसको हमने वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज को। ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली डायग्राम ही होगी। इसमें एक चार्ज Q है जिसको हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं। ये चार्ज स्पेस में पड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द फील्ड मौजूद है, और हम एक टेस्ट चार्ज को इसके करीब लाते हैं। ए टेस्ट चार्ज Q0 is placed inside the field of Q के फील्ड में मैंने इस चार्ज को प्लेस किया। अब जो इस पे फोर्स लगेगी इस Q की वजह से वो क्या होगी? फोर्स exerted by चार्ज, जो फोर्स एग्जर्ट करेगा चार्ज Q ऑन Q0 इज़, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? वो हमें पहले ही पता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम कूलम फोर्स कहते हैं। वो होगी हमारे पास F = 1/4πε0। एक चार्ज Q है, एक Q0 है ओवर r², और साथ में हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम इस साइड पे वेक्टर लगा रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और ये जो नई इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में पुट करेंगे F की, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास आ जाएगा E = 1/Q0। ये मैं F की जगह पे वैल्यू लिख रहा हूँ, F की जगह पे वो वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q0 ओवर r²। Q0 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी आप लगा लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q ओवर r² डी आ जाएगी। इस लास्ट एक्सप्रेशन को मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ। अब इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये एक वेरी यूज़फुल रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। E = 1/4πε0 Q ओवर r²। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट चार्ज की वजह से वहाँ पे मौजूद है, जिधर हमने चार्ज रखा था, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ये E जो है ये डिपेंड्स 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1, ये डिपेंड कर रही है मीडियम के चार्जेस के दरमियान। मीडियम क्या है? देखें, E जो है 4π कांस्टेंट है,
एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेकिन ये मीडियम के साथ चेंज हो जाता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, नंबर 1। नंबर 2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। और नंबर 3 पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, आर यहाँ पे जो आ रहा है ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस। कौन कौन से चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस? एक पॉइंट चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं जनरली, ये कोई और नेगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ये है, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे तब नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट करते थे। तो इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है एज ए कन्वेंशन लिया जाता है जब भी हम फिज़िक्स में किसी जगह पे कैलकुलेशंस करते हैं। कूलम्स लॉ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रिलेशन पे, किसी रिलेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता अगर चार्जेस नेगेटिव हों, फिज़िक्स चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। नेगेटिव हैं तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताता है किसी भी पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, कि उस चार्ज के इर्द गिर्द, जो पॉइंट चार्ज है उस चार्ज के इर्द गिर्द कितनी फील्ड की शिद्दत है उसको मालूम हम कर सकते हैं इस रिलेशन से। वेरी यूज़फुल रिलेशन है, इसमें काफ़ी सारे इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ये जो है किसी, अब हमने करना क्या है, किसी चार्ज के इर्द गिर्द हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, इस फील्ड की शिद्दत क्या है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एक चार्ज की मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कितनी है, और हमें ये पता होना चाहिए कि कितने फासले पे हमने आर पता होना चाहिए, कितने फासले पे हमने ई मालूम करना है, फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और मीडियम जनरली वैक्यूम होता है, अगर कोई मीडियम और हो तो फिर हम एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे एप्सिलॉन आर लगाएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इसके साथ भी आ जाएगी। ये हमारे पास इस तरह से मान जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, जो फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं आज के लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।